वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर ऑफिस से होंगे। माय डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री 9 क्लास चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। लेसन नंबर 61 आज हम पढ़ेंगे और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जी। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैथ्स पढ़ेंगे, फिर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 6.1 छोटे से एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और चैप्टर 4 के 2 शॉर्टकट्स आज हम करेंगे, जस्ट 13, 14। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैथ्स पढ़ के आते हैं। मैंने आपको यस्टरडे बताया था माय डियर स्टूडेंट कि जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है वो हमेशा सॉल्यूट को शो करती है और जो नीचे वैल्यू लिखी होती है वो सॉल्यूशन को शो करती है। तो देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन क्यूबिक डेसीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को आपने क्यूबिक सेंटीमीटर लेना है, यानी कि वॉल्यूम में लेना है और उसमें इतना वाटर आपने ऐड करना है कि टोटल सॉल्यूशन का मैस किस में आ जाए, ग्राम में आ जाए, 100 ग्राम बन जाए। अब देखिए सॉल्यूट आपने वॉल्यूम में लिया है और वाटर आपने उसमें इतना ऐड करना है कि टोटल उसका मैस कितना हो जाए, 100 ग्राम, यानी कि सॉल्यूशन आपका मैस में आ रहा है और सॉल्यूट आपने वॉल्यूम में लिया है क्यूबिक सेंटीमीटर में। एक एग्जांपल से बात को समझते हैं जी। 10% वॉल्यूम बाय मैस सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल को डिसोल्व कर लीजिए इतने वाटर में। क्योंकि वाटर फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्ड मैंने अननोन लगाया है, अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो डैट टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम 100 ग्राम। वहाँ देखिए जी, कहते हैं जी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर 10% वॉल्यूम बाय मैस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल को डिसोल्व कीजिए अननोन वॉल्यूम वाटर इतने पानी में कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम 100 ग्राम। कि टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाए जी, 100 ग्राम हो जाए। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस का सॉल्यूशन तैयार कर रहे होते हैं तो आप मैस ऑफ द सॉल्यूशन को कंसिडर करते हैं, जबकि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को आप कंसीडर नहीं करते, क्योंकि लास्ट पे आपको सॉल्यूशन मैस में चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो लिहाजा आप मैस ऑफ द सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे सॉल्यूशन बनाते हुए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा हो जाए कम हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट, इसका फार्मूला क्या होगा जी? परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस का फार्मूला होगा, देखिए ऊपर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में आ गया, जबकि मैस ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में। ठीक है जी, और परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। ये मैंने यहाँ करके भी दिखाया है। सबसे पहले आप 10 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूट यानी कि अल्कोहल ले लेंगे। क्या ले लेंगे जी? इसके अंदर आप अल्कोहल का आपने वॉल्यूम लिया है, ठीक है, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल यानी कि सॉल्यूट आपने वॉल्यूम में ले लिया है और अब आपने इसमें इतना वाटर ऐड किया। यही बीकर है, यही बीकर के मैंने सेकंड डायग्राम शो की है। इसी बीकर में आपने इतना वाटर ऐड किया है कि टोटल वेट कितना बन जाए, 100 ग्राम बन जाए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको टॉपिक बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा, बड़ी उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह। आइए अब हम एक और परसेंटेज करके आते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करके आते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, आइए अब हम करते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखिए आपका सॉल्यूट भी वॉल्यूम में होगा और आपका सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में होगा। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिसॉल्व इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर में है और जिसमें डिसॉल्व किया है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि वॉल्यूम में है। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिसॉल्व इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल से बात मजीद वाज़ेह कर लेते हैं जी। देखें, कहता है जी 30% वॉल्यूम शुगर अल्कोहल सॉल्यूशन मीन्स 30 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल को डिसॉल्व कीजिए इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, इतने वाटर में इसमें ऐड करना है इसके अंदर कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। के टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए जी, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाए। याद रखिएगा, वॉल्यूम जब आप परसेंट करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अंडर कंसिडरेशन, आप वॉल्यूम की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, जबकि मैस यहाँ पे आप मैस ऑफ सॉल्यूशन को कंसीडर नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, का फार्मूला देखिए कितना आसान है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्यूबिक सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंट निकालने के लिए। ये डायग्राम भी इस बात को एक्सप्लेन कर रही है जी। देखिए 30%, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे 30 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल लेनी है जी। पहले देखिए वॉल्यूम में ली
30 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने अल्कोहल यहाँ पे ले ली, ठीक है जी। 30% जब आप अल्कोहल ले लेंगे तो आप इसमें इतना वाटर ऐड करेंगे कि टोटल वॉल्यूम कितना बन जाए, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाए। अब आपने यहाँ पे वॉल्यूम कंसीडर किया है, ठीक है जी। देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाए, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है जी। और सोल्यूट भी आपका किस में है, वॉल्यूम में, ठीक है जी। और माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा वॉल्यूम को हमेशा मेजर करते हैं, ठीक है जी, और वेट को हमेशा आप वेट बैलेंस पे रख के मेजर करेंगे, ठीक है जी। ये मेजरिंग फ्लास्क होती हैं, इसके ऊपर साइज लिखे होते हैं 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिनके ऊपर डिफरेंट साइज़ की मेजर फॉर्म में आपको वॉल्यूम की फ्लास्क मिल जाती हैं। ओके जी, आइए अब हम आपको एग्जांपल नंबर 6.1 सोल्व करवाते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट, आइए एग्जांपल 6.1 करते हैं। कहता है वी एडिड 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एसीटोन। देखिए 5 क्यूबिक सेंटीमीटर एसीटोन को ऐड कीजिए इन वाटर, इतने वाटर में कि टोटल सोल्यूशन कितना बन जाए, 90 क्यूबिक सेंटीमीटर एक्वा सोल्यूशन बन जाए। तो क्या करना है जी, कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ये डायग्राम है जी, ठीक है जी। ये ग्रीन और रेड वाला ये आपके न्यूमेरिकल का हिस्सा नहीं है, ये डायग्राम है, बिल्कुल लास्ट में बना लीजिएगा, ठीक है। सोल्यूशन देखिए परसेंटेज, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला में आता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्यूबिक सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। वैल्यू पुट करेंगे जी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना था जी, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना था, 90 क्यूबिक सेंटीमीटर। परसेंट को लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को 5 से करेंगे 500 आ जाएगा, 500 को 90 में डिवाइड करेंगे तो आंसर 5.5 आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन कितनी निकलाई जी, 5.5%। किसके लिहाज से बोला, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है जी सर, न्यूमेरिकल था हमारा, एग्जाम्पल 6.1 थी जी हमारी सोल्व हो गई। आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जी। व्हाई डज कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर, कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बनते हैं जी। आंसर देखिए जी, व्हेन there is a difference in the electronegativities between the two covalently bonded atoms, there will be unequal attraction for the bond pair of electrons between such atoms. In this way a covalent bond becomes polar। याद कीजिए लास्ट में मैंने आपको पोलर कोवलेंट बॉन्ड की रेफरेंस पढ़ाई थी, ये बिल्कुल वही है। जब दो एटम डिफरेंट होंगे तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो लिहाजा जो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो दो एटम के दरमियान इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगा। तो जो एटम उससे ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कम अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या बन जाएगा, पोलर इन नेचर हो जाएगा। देखिए इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल ड्रा की है। ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2 और क्लोरीन की होती है 2.3, और ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, बाकी सारे पेयर्ड हैं जी, और ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों आपस में शेयर होंगे, ये शेयर हो गए। लेकिन जब आप ये शेयर हुए हैं तो आप देखिए ये क्लोरीन की तरफ पेयर ज़्यादा गया हुआ है, जबकि हाइड्रोजन की तरफ कम है। तो जिसकी तरफ ज़्यादा गया है उसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिस पे कम गया उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसा क्यों है बोला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। इसकी 2.3 होती है और इसकी 3.2 होती है जी, कितनी होती है जी, 2.2 हाइड्रोजन की होती है और 3.2 क्लोरीन की होती है माय डियर स्टूडेंट। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है माय डियर स्टूडेंट। इसी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को मैंने यहाँ बॉन्ड से शो कर दिया है, ये देखिए ये बॉन्ड पेयर है, इसको मैंने क्या किया जी, इसको माय डियर स्टूडेंट मैंने बॉन्ड से शो कर दिया, इसको वैसे डिस्टेंस दी HCl, ठीक है। तो इस तरीके से पता चला कोवलेंट बॉन्ड क्या बन जाते हैं, पोलर बन जाते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है दो एटम के दरमियान, लिहाजा एक एटम पे पार्शियल नेगेटिव दूसरे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है जी। ये इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड क्या बन जाता है जी, पोलर इन नेचर बन जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, चैप्टर 4 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी का आपस में रिलेशनशिप बताइए। बहुत इजी आंसर है जिसका माय डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है एटम के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोड करनी है बात को वाज़ह करने के लिए। ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द एटम्स, अगर एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर द डिफरेंस
ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम, अगर ज़्यादा होगा तो ग्रेटर विल बी द पोलैरिटी, तो पोलैरिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्मॉलर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटम के दरमियान कम होगा तो पोलैरिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो 1.8 है। हाइड्रोजन की 2.2 होती है, फ्लोरीन की 4.0 होती है। माइनस करेंगे तो 1.8 डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा आया है और यहाँ देखिए हाइड्रोजन की 2.2 और आयोडीन की 2.7 होती है, डिफरेंस आएगा 0.5। जहाँ डिफरेंस 0.5 आया है, यहाँ डिफरेंस 1.8 आया है। अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो पोलैरिटी ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा आएगा, जबकि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम आएगा और आयोडीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम आएगा। तो ये ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा, ये लेस पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है जी। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली डिपेंड करती है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स। अगर डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम्स ज़्यादा होगा तो पोलैरिटी ज़्यादा होगी। डिफरेंस बिटवीन द पोलैरिटी ऑफ बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स अगर कम होगा तो पोलैरिटी बिटवीन द बॉन्ड भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर से एक्सप्लेन नहीं किया होता, ठीक है, और ना ही की बुक्स के अंदर से एक्सप्लेन किया होता है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है मैंने आपको। माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। ये मैं आपको टास्क ऑफ द डे बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट, टास्क ऑफ टुडे में आज आप क्या करेंगे जी, राइट परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास विद एग्जाम्पल, साथ में डायग्राम भी बनाइएगा जी। राइट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विद एग्जाम्पल, साथ में डायग्राम भी बनाइएगा। सोल्व एग्जाम्पल 6.1 को सोल्व करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन 13 और 14 आज हमने किए हैं, इनको लर्न और राइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।